चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेशो। हाँ जी, बताइए रेशो क्या है। जी रेशो कंपैरिजन है। किस टाइप का कंपैरिजन है? कंपैरिजन बाय डिवीजन, जिसमें हम डिवाइड करके रेशो को निकालते हैं या कंपैरिजन को निकालते हैं। रेशो क्या है? कंपैरिजन ही है। कंपैरिजन कैसा कैसा कंपैरिजन? कंपैरिजन बाय डिवीजन। देखिए ये मैथमेटिक्स से रटने की चीज़ नहीं है, एक एक चीज़ को समझिए। जब तक आप इसे लिंक नहीं करेंगे, इधर उधर से चीज़ों से लिंक करते चलेंगे तो जाके और आसानी से समझ में आएगी। तो रेशो क्या है? कंपैरिजन है। और कैसा कंपैरिजन? डिवीजन। और एक दूसरा कंपैरिजन होता है कौन सा? हाँ, डिफरेंसेस वाला, जो पिछली क्लास में बताया था। तो आज हम देखेंगे कंपैरिजन बाय डिवीजन, जिसे कहते हैं रेशो। ये बताएंगे रेशो जब भी होगा एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी जो सेम टाइप के हैं, तो उसमें जब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, टू क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे इन टर्म ऑफ, यहां से देखिए, हाउ मैनी टाइम। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए इससे को। जहां भी कंपैरिजन हो रहा होगा हाउ मैनी टाइम्स, वो एक कंपैरिजन है। किसका? कंपैरिजन ऑफ डिवीजन का। उसी को कहते हैं रेशो। एक बार डेफिनेशन दोबारा बोलता हूं। वी कंपेयर्ड टू क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे राम के फूल और उसके फूल से कंपेयर किया था, दो टर्म्स को किया था, क्या यूज करके? हाउ मैनी टाइम्स। दिस कंपैरिजन इज नोन एज रेशो। जब भी हम हाउ मैनी टाइम्स से कंपेयर करेंगे, हाउ मैनी टाइम्स यही होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रेशो। उसी को क्या कहते हैं? रेशो। अभी समझाएंगे आगे जब एग्जाम्पल आएगा रेशो। और वी डिनोट द यूजिंग अ सिंबल। और रेशो का सिंबल क्या होता है? जी हाँ, रेशो का सिंबल होता है ये दो डॉट। दो डॉट से हम बताते हैं रेशो। देखिए सॉरी, अब हम यहाँ कुछ रेशो को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हो गया आपका राम, ठीक है, और ये हो गया आपका राजू। राजू कौन है? राजू है ये, ठीक है। अच्छा, राजू की हाइट मान लीजिए कितनी है? 4 फीट। और राम की हाइट कितनी है? वो है आपकी 5 फीट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। राजू की हाइट 4 फीट है और राम की हाइट कितनी है? 5 फीट है। और हमें बताना है कंपैरिजन, यहाँ बताना है रेशो। फाइंड द रेशो ऑफ राम हाइट्स टू राजू हाइट्स। तो क्वेश्चन में किस तरह से लिखा जाता है या उसको कैसे बताया जाता है? देखिए, अगर मैं निकालता हूँ रेशो किसका? राम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, राम हाइट्स टू राजू। क्या निकाल रहा हूँ? राम टू राजू। तो राम की हाइट को लिखेंगे ऊपर। राम की हाइट कितनी थी? 5 फीट। और नीचे किसकी लिखेंगे? राजू की, क्योंकि राम टू राजू है, टू के बाद जो आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो राजू की कितनी है? 4 फीट। फिट से फिट कैंसिल, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो रेशो कितनी? ये तो कटेंगे नहीं आपस में, तो इन दोनों की हाइट का रेशो कितना हो गया? जी हाँ, 5:4। रेशो ऑफ राम टू राजू, ये आई बात समझ में? चलिए इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर राम की हाइट 6 फीट की है, कितनी है? 6 फीट की। और अब राजू की 6 फीट की ही है, ओ सो राजू 4 फीट का ही है, राम 6 फीट का है। अब रेशो निकालो। रेशो ऑफ हाइट, मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समझने का भी हमें समझना है। रेशो ऑफ हाइट निकालनी किसका? राम की हाइट टू, सेम वैसे निकालना है राजू की। अब हाइट में चेंज आ गया तो रेशो में भी चेंज आएगा। तो राम की हाइट लिखेंगे ऊपर, कितनी होगी? 6 फीट। और राजू की हाइट 2 बाद में कहिए, तो राजू कितनी है? 4 फीट। फिट से फिट कैंसिल। अब देखिए सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 2 जा 2 3 जा, तो हमारे पास क्या आया? 3/2। तो राम की हाइट ऊपर, नीचे वाले को
साइड में ले आते हैं इस तरफ, तो रेशो बन जाएगा आपका राम, रेशो ऑफ राम टू राजू, तो 3:2। मतलब ये है कि अगर राम 3 टाइम्स है तो राजू कितना हो गया, 2 टाइम्स। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यही होता है आपका रेशो। तो जब भी आपको रेशो दिखे तो समझ जाना कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के बीच में कितना, हाउ मेनी टाइम्स का कंपैरिजन चल रहा है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं। मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट। अब 40 स्टूडेंट एक क्लास में है, उसमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमने मान ली उसमें 25 उसमें गर्ल्स हैं, और बॉयज़ उसमें कितने हैं, बॉयज़ मान लीजिए आप कितने होंगे बताइए। अगर 25 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होंगे, जी हाँ, पूरी क्लास में से गर्ल्स को माइनस कर दो। 40 में से गए तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने बचे 3, 3 में से गया 1, तो 15 बॉयज़ हो गए और 25 गर्ल्स होगी, और टोटल मिला के कितना हो गए 40 बच्चे हो गए क्लास में। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, हम पूछेंगे रेशो, रेशो मतलब जैसी रेशो आपसे पूछा जाए समझ जाइए कंपैरिजन बाय डिवीज़न हो रहा है, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, और डिवीज़न के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब हाउ मेनी टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। अब देखिए मैं पूछता हूँ रेशो, रेशो निकालिए किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मैं सिर्फ यहाँ गर्ल्स लिखता हूँ, टू गर्ल्स टू बॉयज़ निकालते हैं चलो, मतलब गर्ल्स और बॉयज़, तो पहले गर्ल्स बोला है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को लिखेंगे पहले, कितनी है 25, और 2 बॉयज़, तो 2 बॉयज़ आएगा डिवाइड में, इससे डिवाइड करेंगे, कितने हैं 15। सिंपलिस्ट फॉर्म बनाइए, 5 3 जा 5 5 जा, तो गर्ल्स के ऊपर थे बॉयज़ यहाँ थे, तो इसको दोबारा से हम इस तरह से लिखेंगे और ये रेशो बन जाएगा आपका 5:3। इन दोनों में ये 5 टाइम्स है, गर्ल्स 5 टाइम्स है और बॉयज़ 3 टाइम्स है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी को बोलते हैं रेशो। तो क्लास में गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो ये है। अगर मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ रेशो, जो कि ये सेम है, पर मैं कहता हूँ बॉयज़ टू गर्ल्स, इसका मतलब है कि गर्ल्स के रिस्पेक्ट में बताइए बॉयज़ कितने हैं, यही तो है। तो देखिए बॉयज़ पहले आ गए तो बॉयज़ को लिखना पड़ेगा ऊपर 15, और 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स नीचे आ जाएंगी, कितनी है 25, 5 3 जा 5 5 जा। अब रेशो क्या आ गया, ऊपर वाला 3 है, अगले वाला इधर जाएगा, देखिए रेशो बदल गया, रेशो बदल गया है, क्योंकि मैंने रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स पूछा, तो बॉयज़ ऊपर रखने पड़ेंगे, गर्ल्स नीचे। मैंने बोला गर्ल्स टू बॉयज़, तो गर्ल्स, तो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशो ये है और बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो ये है, और दोनों ही रेशो अलग अलग हैं क्योंकि हमने पूछे अलग अलग तरीके से हैं। बात समझ में आई? आपसे पूछा क्या है और गिवन क्या है वो ध्यान रखना होता है। और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल की लेंथ कितनी है मान लीजिए 115 सेंटीमीटर की है, और एक दूसरी पेंसिल है, चलो मैं यहाँ ड्राइंग डालता हूँ, एक पेंसिल है, इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और एक दूसरी पेंसिल है वो है आपकी सिर्फ 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हमें बताना है इनकी लेंथ का रेशो। बट पूछेंगे क्या, तो ये पेंसिल नंबर 1 कह लो, ये पेंसिल नंबर 2 कह लो। अगर हमसे पूछा जाएगा रेशो, कंपैरिजन करो रेशो पेंसिल 1 एंड या 2 पेंसिल 2, इसका रेशो निकालो, तो पेंसिल 1 पहले लिखा गया तो पेंसिल 1 को लिखेंगे ऊपर 15 सेंटीमीटर।
अपॉन पेंसिल 2 तो 5 सेंटीमीटर। और रेशो निकालने के लिए एक बात चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें यूनिट सेम रखनी होगी, अगर यूनिट सेम नहीं है तो करनी होगी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, तो ये कितना आ गया 3:1। तो बड़ी पेंसिल, पेंसिल नंबर 1 सेकंड पेंसिल से कितना टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम्स, और वो 1 टाइम। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसा हमारा इंडियन फ्लैग है, ठीक है, बताते हैं। हमारा फ्लैग FLAG, उसकी जो लेंथ है, ये लेंथ पूरी ये होती लेंथ, और ये क्या है ब्रेथ। इसकी लेंथ और ब्रेथ में एक रेशो होता है। क्या रेशो होता है, देखो ध्यान सुना। रेशो इन फ्लैग क्या होता है, फ्लैग लेंथ का एंड ब्रेथ, ब्रेथ का। लेंथ मैंने पहले लिखी, ब्रेथ बाद में लिखी, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या होता है 3:2। मतलब मैंने रेशो बताया है फ्लैग की लेंथ एंड ब्रेथ का, तो लेंथ 3 होती है और ब्रेथ 2। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ 3 टाइम्स है तो ब्रेथ 2 टाइम्स होना चाहिए, जो भी आप यूनिट उसमें ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि जैसे मैंने कहा कि ये चलिए मान लीजिए 75 मीटर का बड़ा सा झंडा है, बहुत बड़ा झंडा, 75 मीटर का। तो ये कितना होगा, जी हाँ, ये कितने का होगा 50 मीटर का। कैसे, देखो लेंथ और ब्रेथ का रेशो निकालते हैं। तो लेंथ ऊपर कितनी लिखी 75 मीटर और ब्रेथ कितनी है 50 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 25 2 जा 25 3 जा, रेशो कितना आ गया 3:2। तो इसका मतलब अगर रेशो ये आ रहा है तो हमने जो लेंथ और ब्रेथ लिए बिल्कुल सही लिए। इसी रेशो में इंडियन फ्लैग, बाकी को पता नहीं, बट इंडियन फ्लैग का रेशो इसी में बनाया जाता है। इसी को अगर आप 2 और 3 को कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 9 बन गया, और इसको भी कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो रेशो क्या बन गया 9:6। अगर ये 9 फीट लॉन्ग रखना है, ये 9 फीट लॉन्ग, तो आपको ऑटोमेटिकली 6 फीट इसकी ब्रेथ रखनी होगी। इसी को कहते हैं रेशो। कंपैरिजन, लेंथ ब्रेथ के कंपेयर में कितनी है, तो 3:2। अगर मैं ब्रेथ टू लेंथ पूछ लूँ, ब्रेथ टू लेंथ, तो ब्रेथ टू लेंथ पूछ लूँ तो आ जाएगी 2:3। अगर कुछ समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नहीं आया। आगे अगली क्लासों में और डीपली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।